हाथों को उठाओ सब जन। इस दुनिया के सबसे बेस्ट दिन की आपको बहुत बधाई हो। गुड फ्राइडे की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने हाथों को उठाओ। जो प्ले आपने देखा था अभी, मैं तो हैरान हूं। एक इंटरनेशनल पिक्चर क्वालिटी का, वो स्टैंडर्ड का वो प्ले। मैं अपनी वाइफ को दोपहर को देख रहा था, हर चीज को इधर करो उधर करो, ये रेस्ट नहीं कर रही थी मीटिंग के लिए, क्योंकि प्ले वो जो पिक्चर बनाई थी उसको सेटल करने में, सीन किधर क्या करना है। और जिस टीम ने ये प्ले किया, जो हमारी टीम थी, उसके सचमुच चोटें लगी हैं उनके, तो ये आसान नहीं था। लेकिन आज के प्ले को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने हमें ग्रेस दी है कि हम पिक्चर भी बना सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर ऐसा ही ये चर्च की टीम करके दिखाती रही, तो परमेश्वर की ग्रेस से एक शानदार मूवी भी खुदावंद के नाम में बनाई जाएगी। जिस टीम ने ये प्ले किया, अगर वो करीब है, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज के लिए पीछे कहीं है तो रहन दो, अगर वो यहां है तो इधर आओ मेरे पास। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, आ जाओ तुम। जा रहा जो उठाए, सब लोग आ जाओ जिन्होंने प्ले किया ना, उसी भी टीम में आओ। और मेरे पास में बताओ, इधर आओ। इसका पासवर्ड क्यों लगाया, क्या छुपा रहे हो तुम? इनके साथ मुझे वर्शिप करनी है ये सॉन्ग के ऊपर। और अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि प्रभु आपको छुएगा, वो इनको छुएगा, वो हम सबको छुएगा आज। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे। और इतनी भीड़ नहीं चाहिए मेरे को, हमेशा ध्यान रखो। चले जाओ यहाँ से प्लीज। एक कैमरामैन चाहिए ना, आप रुको, बाकी चले जाओ। एक जना चाहिए, ये लोग सिक्योरिटी किस, ये मेरे लोग हैं, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप चले जाओ प्लीज। यहाँ थोड़ा माहौल रखो थोड़ा प्लीज। अपने हाथों को उठाओ। जा रहा जो उठाए वो मेरे, उठा के हाथों को वर्शिप करेंगे आज। जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, वो सताया गया फिर भी सहता गया। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, वो सताया गया फिर भी सहता रहा। जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा में बना,
जैसे भेड़ियों के झुंड में घिरा मेमना, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। सारा खुदाबंद गिटार बिहेव करना। उसने कहा यीशु दोषी ना था फिर भी कुचला गया। यीशु मसीह के ऊपर 6 मुकदमे चले थे, 6 मुकदमे, 3 रिलीजियस, 3 सिविल। 3 मुकदमे धार्मिक थे और 3 मुकदमे सिविल थे, यानी दुनियावी थे। जो रिलीजियस मुकदमे थे, पहले वो हन्ना के पास चला जो महायाजक का ससुर था। दूसरा मुकदमा महायाजक जो हन्ना था, कैफा था, उसके पास चला। और तीसरा मुकदमा यहूदियों की जो अदालत थी उसमें चला। ये रिलीजियस मुकदमे थे। और 3 मुकदमे जो सिविल थे, वो पिलातुस के पास पहला मुकदमा चला, उसके बाद हेरोदेस के पास चला, फिर पिलातुस के पास उसे भेज दिया गया। और अगर आप लॉ देखें तो जीसस क्राइस्ट को पकड़ना इल्लीगल था उनके लॉ के मुताबिक। पहला लॉ यह था कि कोई भी रिलीजियस मुकदमा फीस्ट टाइम पे, त्योहारों के समय में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो त्योहारों का समय था, इसलिए जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में थे। पर्व के दिन बाइबल में लिखा है जीसस यरूशलेम में थे, पर्व के दिन। तो ये इल्लीगल था पर्व के दिन किसी पर रिलीजियस मुकदमा चलाना, ये इल्लीगल था, ये लीगल नहीं था। पर फिर भी यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया। लिखा हर एक कोर्ट का मेंबर जो है, जो इंडिविजुअली वोट करेगा जिसके खिलाफ कन्विक्शन हुई है। पर जीसस को यह मौका नहीं मिला कि हर एक व्यक्ति वोट करे कि सही है या गलत। अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो रात के समय में उसको देना एक इल्लीगल काम था। जिसको जो अक्यूज है उसको एक वकील देना उनका काम था, लेकिन जीसस को वो नहीं दिया गया था। जिसको पर दोष लगाया जाता था उसको बहुत सारे समय और बहुत सारा उसको मौका दिया जाता था अपने आप को गिल्टी प्रूफ, नॉन गिल्टी प्रूफ करने का कि वो कसूरवार नहीं है। पर जीसस को वो भी नहीं दिया गया। ये थे रिलीजियस मुकदमे, धार्मिक मुकदमे। और जब सिविल मुकदमा यीशु मसीह पे चला तो पिलातुस कहता कि अगर तू मुंह से कह दे कि ये सारी बातें झूठी हैं तो तेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वो बार बार उसे बचाने की कोशिश करता गया और कहता गया ये बरअब्बा है, ये डाकू है जिसने तुम्हारे लोगों को मारा है, इसे छोड़ दूं कि जीसस को छोड़ दूं। फिर वो कहते नहीं, जीसस को क्रूस पे चढ़ा, तू इसको छोड़ दे। पिलातुस फिर बड़ा हैरान हुआ। हेरोदेस ने भी परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसको पागल कहा। 6 मुकदमे जीसस क्राइस्ट के ऊपर चलाए गए, जिनमें से एक पर भी वो दोषी नहीं था। आज उस समाज में जिसमें आप रहते हैं, क्या है गुड फ्राइडे मैसेज? जिस दुनिया में आप रहते हैं आपके साथ धक्का होता है, अन्याय होता है।
आपकी फैमिली के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, आपके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, किसी के भी द्वारा। और तभी जीसस ने मैसेज दिया है, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम मुकदमों से थक चुके हो, फॉल्स एक्यूजेशन से, झूठी तुम पर लगाई जाती हैं तोहमतें, तुम थक चुके हो, तो मेरे पास आओ, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए सही हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, जो विश्वासी मुकदमों के नीचे हैं, प्रभु ने आज मुझे कहा आप आजाद होने जा रहे हैं बड़ी विक्ट्री के साथ, क्योंकि जीसस ने आपके लिए सह लिया है। अगर उसने सिर्फ लहू बहाना होता तो वो आता, कोई उनको तलवार मार देता या उनको कुछ मार देता, वो लहू बहता और वो आपके और मेरे पापों की माफी का इंतजाम हो जाता। लेकिन बाइबल कहती है कि जीसस ने बिल्कुल राइट, बिल्कुल हर एक चीज का प्राइस पे किया है जीसस क्राइस्ट ने। उसने टॉर्चर सहा, 6 ट्रायल सहे, और बाइबल कहती है, मैं आपको कल भी ये बात बता चुका हूं, उसने मेंटल टॉर्चर सहा। कहां पर? गतसमनी के बाग में। गतसमनी का मतलब है ऑयल प्रेस, यानी तेल को प्रेस करने वाली मशीन, कि जब आप तेल में बादाम डालते हैं, ऑलिव डालते हैं, उसको पीसते हैं तो नीचे से तेल निकलता है। क्यों परमेश्वर ने गतसमनी बाग को चुना? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि उसे भी ऑलिव्स की तरह, जैतून की तरह प्रेस किया जाएगा, और वो ऑयल, वो मसा, वो ग्रेस निकलेगी जो तुम्हारे लोगों के लिए होगी। उसे मालूम था। और वचन कहता है कि जब वो गतसमनी बाग के अंदर था, तो वचन कहता है, जब आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जो पसीना था, वो ब्लड से मिलकर आ रहा था। लोगों को लगता है कि लिखा है कि खून की तरह, कि वो एक शायद मुहावरा है कि यार खून पसीना एक करता आपा, मतलब बहुत मेहनत की। उनको लगता है कि शायद जीसस क्राइस्ट बहुत ज्यादा प्रार्थना में थे, कि मतलब ऐसा उन्होंने एज ए शाब्दिक एक इल्यूजन क्रिएट की है कि जीसस क्राइस्ट का पसीना ना लहू की माफिक निकल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं आपको वचन से समझा सकता हूं। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे ना, उसकी 12 से 18 में लिखा, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर घिरे हुए हैं। वे फाड़ने वाले और गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये दुनिया के किसी आदमी के ऊपर वचन लगता नहीं है जीसस क्राइस्ट के अलावा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मारने से पहले उन्होंने परमेश्वर का कुर्ता, जो परमेश्वर पहनते थे, जो बिना सीन का होता था, बड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा होता था। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के उस कपड़े को लेने के लिए कि कौन लेगा, कौन सा सिपाही लेगा, उन्होंने चिट्ठी डाली थी, यानी लॉटरी सिस्टम निकाला था, डाइस किया था कि किसका नाम आएगा वही ये कुर्ता लेगा। वो मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे देखते और निहारते हैं। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगाए गए थे, 39 कोड़े पड़े थे, अगर आप उन कोड़ों को देखेंगे तो वो कोड़े ऐसे निकले हुए होते थे, और उनमें चमड़ा और लोहा और उसके ऊपर हड्डियों के टुकड़े और मांस और धातु के टुकड़े तीखे करके लगाए होते थे, कि जब वो एक कोड़ा पड़ता था तो वो मांस को नोच के बाहर निकालता था, और यीशु मसीह की पीठ से लेके, बैक से, बटक से लेके नीचे पांव तक, नीचे तक वो पूरा छील दिया गया था, और हड्डियां नजर आ रही थी, मांसपेशियां फट गई थी, मांस फट गया था।
हड्डियां आप गिन सकते थे, जीसस क्राइस्ट की हड्डी टांग की, ये हड्डी पीठ की, पसलियां आप गिन सकते थे, देख सकते थे कि बाइबल कहती है कि वो उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं रह गई थी। ये तो दाऊद के भजन संहिता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से कितने हजार साल पहले की ये बातें हैं। उसने कहा मेरा बल टूट गया, ठीकरा हो गया। उसने कहा मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। जब यीशु मसीह को कीलों के साथ क्रूस पर ठोका गया था और जब वो क्रूस खड़ा किया गया था, जब झटका लगा था खड़े करते वक्त, तो जीसस क्राइस्ट के जो हड्डियों के जोड़ थे, क्योंकि उनका सारा जो भार था वो उनकी हड्डियों के ऊपर था, उनके हाथों और पांवों के कीलों ने उनको संभाला हुआ था। तो जब जीसस क्राइस्ट को खड़ा किया था तो जीसस क्राइस्ट की हड्डियों के जो जोड़ थे वो उखड़ गए थे। और जब उनको कोड़े लगाए गए थे तो उस कोड़ों का नाम एक उपनाम होता था, जिसका मतलब होता था हाफ डेथ, क्योंकि जो कोड़े खाते थे, 39 कोड़े जिस व्यक्ति को पड़ते थे, उनमें से आधे व्यक्तियों की मृत्यु उन्हीं कोड़ों के कारण हो जाती थी। वो आगे जा ही नहीं पाते थे। जिसको कोड़े पड़ते थे, अगर मान लो थोड़ा बहुत माड़ा मोटा बंदा कमजोर है, वो 39 कोड़ों में ही अपना दम तोड़ देता था, क्योंकि ब्लड, फ्लैश, मांसपेशियां जब फटती थी तो वो उन्हीं कोड़ों की मार से वो मर जाता था। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। आपको लगता है कि परमेश्वर कोई शाब्दिक बात कह रहे हैं, इस तरह लोग बोलते हैं कि यार मेरा दिल टूट गया। नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर सचमुच कह रहा है, क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उनकी मौत इस कारण हुई कि जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उनकी हड्डियों के जोड़ उखड़ चुके थे और उनका सारा भार हाथों और पांवों के कीलों पर था और उनको सांस लेने में दिक्कत थी। और जब एक व्यक्ति क्रूस पर होता है और सांस नहीं ले पाता तो उसका जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, और जीसस क्राइस्ट के हार्ट के फटने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि ऐसी जो दूसरे दो लटकाए गए थे वो अलग तरह से थे, वो मरे नहीं थे, लेकिन जब जीसस क्राइस्ट की शाम को मृत्यु होती है तो लोग बताते हैं कि वो मर गए। और जब अंदर अथॉरिटीज को मालूम होता है वो बड़े हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे मर गए, क्योंकि जीसस के कोड़ों के कारण, उसके वो हाथों और पैरों के कीलों के कारण, और सारा भार हार्ट के ऊपर था, और वो जब पंप करता जा रहा था और ऑक्सीजन सप्लाई करता जा रहा था, और एक प्रेशर के कारण बाइबल कहती वो मोम हो गया और फट गया और पिघल गया, यानी जीसस का हार्ट फट गया। इसलिए जब नेजा मारा गया था पसली के ऊपर, वहां से पानी भी निकला था और लहू भी निकला था। मैं ये क्यों चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि जीसस ने आपके लिए परफेक्ट प्राइस पे किया है। और अगर आप उसकी इन सब चीजों को अगर आप मेडिकली प्रूफ करना चाहेंगे, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं जो मैंने कहा है। हालेलुया। और जब जीसस क्राइस्ट के ब्लड पसीने से निकल रहा था, जब गethsemane बाग में थे, उसका मेडिकल नाम है हेमाटिड्रोसिस। हेमाटिड्रोसिस जिसमें लिखा है टाइनी ब्लड वेसल्स इन द स्किन ब्रेक ओपन, कि जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी स्किन के छोटे छोटे, ब्लड इनसाइड देम मे गेट स्क्वीज्ड आउट थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, कि जो पसीने वाले ग्लैंड्स हैं ब्लड उनमें चला जाता है और वो फट जाता है और स्किन के स्ट्रक्चर से वो बाहर आने लगता है। इसका नाम है, और वही जीसस को हुआ था। वो स्ट्रेस इस बात का कि परमेश्वर मुझे कल जब मैं क्रूस पे लटकाया जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ देगा, ये कुर्बानी थी परमेश्वर की। इसलिए आज जब लोग मसीह में आते हैं, दूसरे लोगों के लिए वो धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता, जो मसीह में आता है वो स्वीकार करता है कि प्रभु तूने मेरे लिए वो स्ट्रेस जो सही, वो इतनी थी कि तेरा ब्लड, पसीने के ग्लैंड्स जो होते हैं, अब मेरे को अगर पसीना आ रहा है तो वो फट गए थे अंदर से और ब्लड पसीने के साथ मिलके बाहर आ रहा था। वो स्ट्रेस परमेश्वर ने झेला, और इसलिए जब आप जीसस क्राइस्ट को उद्धारकर्ता मानते हैं और कबूल करते हैं, वो स्ट्रेस आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए प्राइस को पे कर दिया है। जब मैं परमेश्वर में आया था तो स्ट्रेस लाइफ थी, मालूम नहीं था जीऊंगा कि मरूंगा कि अभी भी सुसाइड करूंगा, लेकिन जब परमेश्वर को समझता गया कि परमेश्वर ने मेरी स्ट्रेस तो खत्म कर दी है, उसने मेरा स्ट्रेस तो फिनिश कर दिया है,
उसने तो मेरे स्ट्रेस के लिए लहू बहा दिया है, अब मुझे स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। उस पे 6 मुकदमे चलाए गए, सारे इल्लीगल थे, उन्हीं के मुताबिक इल्लीगल थे, लेकिन परमेश्वर ने उन मुकदमों को सहा, वो मारा गया और तीसरे दिन शैतान का तमाशा बना के वो जी उठा। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके मुकदमों का परमेश्वर तमाशा बनाने के लिए जा रहे हैं इसी साल और अगले साल। और कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, क्योंकि जीसस ने इल्लीगल मुकदमे हमारे लिए सह लिए, उसने स्ट्रेस हमारे लिए सह लिया है, बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं। बाइबल कहती है यशाया 52 उसकी 14 आयत में कि उसकी जो सुंदरता थी, बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था। यशाया 52 उसकी 14 आयत, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, उसकी सुंदरता भी आदमियों किसी नहीं रह गई थी। आपकी लाइफ खराब हो जाती है कई बार, किसी की मैरिड लाइफ खराब होगी, उसके पति ने उसकी जिंदगी को खराब कर दिया, हराम कर दिया, खत्म कर दिया। किसी के पार्टनर ने, बिजनेस पार्टनर ने उसको खत्म कर दिया, उसको फंसा दिया। परमेश्वर ने कहा उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं रह गई थी, इतना उसको नोचा गया था ताकि आपकी सुंदरता वापस आ सके, आपकी मैरिज की सुंदरता वापस आ सके, आपके फाइनेंस की सुंदरता वापस आ सके। आपको धोखा मिला, आपको क्रिटिसाइज किया गया, आपको मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, दबाया गया, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं कि क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्राइस पे कर दिया है। आप उससे मांगे जिसने आपका मूल्य चुका दिया है, आप उससे कहें जिसने आपका मूल्य चुका दिया है। जीसस ने आपका मूल्य चुकाया है। क्या आप बीमार हैं? उसने आपका मूल्य चुकाया है। क्या आप फंसे हुए हैं? उसने आपका मूल्य चुकाया है। आप मेंटल टॉर्चर में हैं, उसने आपका मूल्य चुकाया है। आप गरीब हैं, कुचले हुए हैं, उसने आपका मूल्य चुकाया है। इसलिए तो वो कहता है मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, मैंने जगत के निर्बलों को, कमजोरों को, जो व्यर्थ थे उनको चुन लिया, ताकि जो कुछ अपने आप को समझते हैं उनको शर्मिंदा करें। आपको परमेश्वर ने चुना है बड़े बड़े लोगों को शर्मिंदा करने के लिए। आप ऊपर होंगे, बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जीसस ने कहा मैंने तुम्हारे लिए सारे प्राइस को पे कर दिया। उस गतसमनी बाग में वो रोया, वो परमेश्वर के सामने, बाइबल कहती उसने आंसुओं को बहा बहा कर प्रार्थना की। यीशु मसीह ने उस सारे मूल्यों को परमेश्वर ने कहा अदा किया। आमीन। सारे मूल्यों को उसने अदा किया। जो कुछ भी उसने आपके लिए करना था, वो गरीब घर में जन्मा, ताकि आप ये ना कहें कि जीसस को क्या मालूम गरीबी का। वो बीमार रहा उस क्रूस के ऊपर, ताकि आप ना कहें जीसस को बीमारी का क्या मालूम। उसने मेंटल टॉर्चर सहा, उसने इल्लीगल मुकदमे सहे, उसने वो सारा कुछ सहा जो आम एक आदमी सहता है। और बाइबल कहती वो फतह पाकर, क्योंकि पिता का वचन उनके साथ था, फतह पाकर वो ईस्टर के दिन मुर्दों में से जी उठा। और वही वो जीतने की ताकत आज आपके अंदर इम्पार्ट करता है। और जब आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को देते हैं और पवित्रताई में पाक जीवन जीने का फैसला करते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा चाहता है कि आप कुछ ना कुछ गलती करें और वो आपको फंसाए, क्योंकि आप गलती करके भी मुकदमा झेल सकते हैं और ना गलती करके भी झेल सकते हैं। अगर गलती नहीं की है तो जीसस आपके साथ हैं। उसने कहा मैंने वो सहा है और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जीसस का एक ऐसा शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, एक ऐसा सैक्रिफाइस, एक कंप्लीट मार्वलस, एक सोचों से परे एक ऐसा सैक्रिफाइस। इसीलिए दुनिया में लाखों कुर्बानियां हुई हैं। अगर एक एक कुर्बानी को हम
हम चेलों की कुर्बानियों से लेके कलीसिया में जो लोग शहीद हुए हैं परमेश्वर का, अगर उनको मनाना शुरू करें तो रोज हमें हजारों शहीदी दिवस मनाने पड़ेंगे। रोज इतनी कुर्बानियां हैं मसीहत में। लेकिन जीसस की कुर्बानी अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई आपको आसपास भी नजर नहीं आएगा। पतरस कहता मुझे अगर कुर्बान करना है ना तो मुझे क्रॉस उल्टा करके कुर्बान करो, मैं जीसस की तरह कुर्बान नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि जो जीसस ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। आप पिक्चर्स में देखो, सब बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जीसस क्राइस्ट के क्रिसमस का समय आता है तो सेंटा क्लॉज दिखा रहे होते हैं। अरे सेंटा क्लॉज तो मेरे जैसा हो सकता है, कोई आदमी हो जो कोई अच्छे काम 2-4 कर रहा हो, लेकिन आप उसके नाम पर क्रिसमस नहीं मना सकते। आप अंकुर नरूला के नाम पर क्रिसमस नहीं मना सकते। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं आपके जैसा मनुष्य हूं। लेकिन फ्यूचर में होगा ऐसा कि जब क्रिसमस आएगा लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में मालूम होगा। लोग उठेंगे, ऐसे लोग उठेंगे जो बताएंगे रियल सुसमाचार क्या होता है, कि जीसस ने किसी धर्म के लिए जान नहीं दी है, किसी खास व्यक्ति विशेष, किसी जाति के लिए जान नहीं दी है। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। तुम पिछड़े हुए हो, तुम पर जुल्म किया गया है, तुम दुखी हो, बीमार हो, तुम फंसे हुए हो, कलेश में हो, तुम कुचले हुए हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा मूल्य अदा कर दिया गया है। तुम्हारी गरीबी के लिए मैंने मूल्य अदा कर दिया है, बीमारी के लिए कर दिया है, मेंटल टॉर्चर के लिए कर दिया है, मैंने तुम्हारी सिकनेस के लिए, तुम्हारे डिप्रेशन के लिए, मैंने हर एक चीज के लिए तुम्हारे मूल्य को अदा कर दिया है। अब तुम्हें सिर्फ आना है और बोलना है प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, मेरे जीवन में आए, मैं आपकी कुर्बानी को रिसीव करता हूं, आपकी कुर्बानी को स्वीकार करता हूं, मेरे जीवन में आए और प्रभु मेरे जीवन में काम करे, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। आप बपतिस्मा ले और उद्धार पाएं, फिर देखें कि जो जीसस ने आपके लिए कुर्बानी दी है वो आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी ताजा है। कैसे वो आपको छुड़ाता है शैतान के बंधनों से, कैसे वो छुड़ाता है आपको बीमारी के बंधनों से, कैसे वो छुड़ाता है आपको फॉल्स केसेस से। वो आपको छुड़ाएगा और आजाद करके अपने लोगों के बीच में लेके आएगा। आमीन। मेरे को खड़े करने वाला और साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरा हृदय पिघल गया। इब्रानिया 5 उसकी 7 आयत में लिखा है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमारा एक्सेस नहीं था परमेश्वर के सामने। यहूदी लोग तो दूसरे लोगों के पास भी नहीं जाते थे। अन्य जातियों को तो परमेश्वर को के पास जाने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जीसस ने कहा अब्राहम की आशीष सब तक पहुंचेगी, मैं इसलिए आया हूं कि सब जातियों को अपने पास खींचो। स्वर्ग में लिखा हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से एक बड़ी भीड़ व्हाइट कपड़ों को डाले हुए परमेश्वर की सेवा कर रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, जा रहा उठाए वो मेरे गुनाह। इसको सिंगिंग करते रहा। जा रहा उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, वो सताया गया फिर भी सहता रहा, वो सताया गया फिर भी सहता रहा। जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा मेमना, जैसे
मेरा मेमना जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। सारा आलम हुआ आज चुप देख कर, सारा आलम हुआ आज चुप देख कर। जुल्म वाली हवाओं का रुख देख कर, जुल्म वाली हवाओं का रुख देख कर। जिसने ये सब हुआ रो रहा वो समा, जिसमें ये सब हुआ रो रहा वो समा। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया, इसलिए बंद करो। उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया। फिर भी यीशु को वर्क कुचलता गया, फिर भी यीशु को वर्क कुचलता गया। उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया, उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया। फिर भी यीशु को वर्क कुचलता गया, फिर भी यीशु को वर्क कुचलता गया। उसकी गुर्बत में रोया ज़मीं आसमां, उसकी गुर्बत में रोया ज़मीं आसमां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। दर्द जख्मों का हंसने हंस के सहा, दर्द जख्मों का तूने हंस कर सहा। गम पिता से जुदाई का सहना सका, गम पिता से जुदाई का सहना सका। बोला तू है पिता क्यों नहीं डरनिया, बोला तू है पिता क्यों नहीं डरनिया। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह। पूरी कलीसिया गाए अपने हाथों को उठा के। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, 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 कोड़ों के निशान करते
करते हैं बयां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह। घोड़ों के निशान करते हैं बयां, घोड़ों के निशान करते हैं बयां, घोड़ों के निशान करते हैं